मैन डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। अपीलकर्ता सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। फुल स्टॉप। ऐसा कहा जाता है कि यह शमशान भूमि के प्रभारी और कब्जे के मामलों का प्रबंधन करती है। फुल स्टॉप। कहा जाता है कि विचाराधीन गांव और आसपास के इलाके राजा पार्क, श्रीनगर आदि में पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग रहते हैं। फुल स्टॉप। विचाराधीन स्थान का उपयोग गांव के निवासियों और आसपास के क्षेत्रों द्वारा शमशान भूमि के रूप में किया जा रहा था। फुल स्टॉप। उक्त भूमि के अर्जन के लिए 26 दिसंबर 1964 को या उसके आसपास भूमि अर्जन की कार्यवाही शुरू की गई थी। फुल स्टॉप। एक पुरस्कार भी प्रकाशित किया गया था। फुल स्टॉप। खाली भूमि पर कब्जा स्वीकार कर लिया गया। उक्त भूमि के अर्जन के बावजूद अनधिकृत रूप से शवों का दाह संस्कार जारी रहा। फुल स्टॉप। पैरा। यह विवाद में नहीं है कि भूमि अर्जन की कार्यवाही के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। फुल स्टॉप। कुछ ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों ने वहां आवासीय इकाइयां विकसित की। फुल स्टॉप। कुछ सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल करते हुए उक्त स्थल को शमशान भूमि के रूप में बंद करने की प्रार्थना की गई। फुल स्टॉप। 8 मई 1996 के निर्णय और आदेश द्वारा एक कथित टिप्पणी की गई थी कि संबंधित भूमि पर अनधिकृत रूप से शवों का दाह उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने 17 जून 1996 को या उसके आसपास निम्नलिखित आदेश पारित किया था। फुल स्टॉप। विशेष अनुमति याचिकाओं में नोटिस जारी करे। फुल स्टॉप। स्थगन आवेदनों में भी नोटिस जारी करे। फुल स्टॉप। इस बीच संबंधित स्थल पर शवों के दाह संस्कार पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के 8 मई 1996 के निर्देश पर रोक लगा दी गई है। फुल स्टॉप। हालांकि यह निर्देश दिया गया है कि इस न्यायालय के अगले आदेश तक किसी भी पक्ष द्वारा स्थल पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, चाहे वह अस्थायी हो या स्थायी। फुल स्टॉप। 13 जनवरी 1997 के एक आदेश द्वारा विशेष
अनुमति याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी गई। फुल स्टॉप। प्रतिवादी के विद्वान वकील का कहना है कि रिट याचिका जो उच्च न्यायालय में लंबित थी उसका निपटारा कर दिया गया है और चूंकि यह विशेष अनुमति याचिकाएं उस रिट याचिका में दिए गए अंतरिम आदेशों के खिलाफ निर्देशित की गई थी, इसलिए यह विशेष अनुमति याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं। फुल स्टॉप। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री जेटली इस स्थिति पर विवाद नहीं करते हैं। फुल स्टॉप। विशेष अनुमति याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं। फुल स्टॉप। याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री जेटली इस स्थिति पर विवाद नहीं करते हैं। फुल स्टॉप। विशेष अनुमति याचिकाओं को निरर्थक मानकर खारिज किया जाता है। फुल स्टॉप। पैरा। जून 1998 को या उसके आसपास दिल्ली नगर निगम ने एक सार्वजनिक सूचना जारी की कि अर्श विहार के पास शमशान घाट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है और बेरीवाला बाग में नया शमशान घाट अब से सार्वजनिक उपयोग के लिए चालू कर दिया गया है। फुल स्टॉप। जून 1998 में या उसके आसपास अग्रवाल समाज शंकुरपुर ने वेरीवाला में उपरोक्त शमशान घाट के उद्घाटन के खिलाफ आपत्ति उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की। फुल स्टॉप। कई अन्य कार्रवाइयां भी शुरू की गई जिनमें अपीलकर्ता को पक्षकार के रूप में शामिल नहीं किया गया। फुल स्टॉप। अपीलकर्ता द्वारा उक्त कुछ कार्रवाइयों में हस्तक्षेप करने का प्रयास सफल नहीं हुआ। फुल स्टॉप। बलवंत राय नामक व्यक्ति ने एक मुकदमा दायर किया था। फुल स्टॉप। यह खसरा नंबर 181/2 से संबंधित है। फुल स्टॉप। उसमें प्रार्थना की गई थी कि शक्कर बस्ती स्थित उक्त शमशान भूमि को बरकरार रखा जाए। फुल स्टॉप। हर्ष विहार कोऑपरेटिव हाउसिंग बिल्डिंग सोसाइटी और अन्य द्वारा इस आधार पर एक रिट याचिका भी दायर की गई थी कि वैकल्पिक शमशान घाट की स्थापना के लिए एक अलग जगह आवंटित करने के बावजूद उस स्थान पर शमशान घाट के नियमितीकरण के लिए लिया गया निर्णय कानून में अमान्य था। फुल स्टॉप। समाप्त।